वीडियो शुरू करने से पहले गाइस आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग काफ़ी क्लोज है 60,000 सब्सक्राइबर के। तो यहाँ से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को तो लाइक कर ही देना। I never wore Yeezys, that's a fact. Every week is fashion week for me. री इनकारनेटेड एज अ स्वॉर्ड के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फ्रैन और स्वॉर्ड गोब्लिन स्टैम्पीड में आके गोब्लिन किंग और गोब्लिन क्वीन को मार देते हैं और आगे चलने के बाद उन्हें काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक ग्रेटर डीमन मिलता है। वो डीमन अपनी स्किल टेकिंग स्किल से फ्रैन की स्वॉर्ड स्किल को चुरा लेता है। वो डीमन कहता है कि मैं तुम्हें टॉर्चर करके तुम्हें यहीं पर मार दूंगा, जिसके बाद वो फ्रैन के ऊपर हमला करता है। पर फ्रैन उसके अटैक को डॉज करके उसके ऊपर काउंटर अटैक करती है और दोबारा से उसके ऊपर हमला करती रहती है। डीमन सोचने लगता है कि क्या मेरी स्किल टेकिंग स्किल काम नहीं करी, तो स्वॉर्ड फ्रैन से कहते हैं कि क्या इसने तुम्हारी स्किल नहीं ली, जिस पर फ्रैन कहती है नहीं, ये मेरी स्किल नहीं ले पाया। स्वॉर्ड सुनकर समझ जाता है और कहता है कि स्वॉर्ड स्किल फ्रैन और मेरे बीच में शेयर हो रही है और फ्रैन ने मुझसे स्वॉर्ड स्किल बोरो करी हुई है और इसका मतलब है कि ये डीमन हमसे वो स्किल नहीं चुरा सकता है। वो डंजन मास्टर ग्रेटर डीमन से कहने लगता है कि तुम तो कुछ नहीं कर पाए, जिसके बाद वो कुछ अपने इलीट गोब्लिन को समन कर देता है। डंजन मास्टर गोब्लिन से कहता है कि एलएसएस सिटी को भी हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी सभी गोब्लिन फ्रैन के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन तभी अचानक से उन सभी गोब्लिन्स के ऊपर कोई हमला कर देता है और पता लगता है कि वो हमला ग्रेटर डीमन ने किया है, जो कि काफी गुस्से में लग रहा है। तो डंजन मास्टर डीमन से कहते हैं आखिरकार तुम ये कर रहे हो, जिसपे वो डीमन से कहते हैं कि तुम चुपचाप से एक जगह पर बैठे रहो, इंटरफेयर मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिम्स को ही तोड़ दूंगा। सोडी देखकर कहते हैं कि बेचारा डंजन मास्टर, इसकी तो कोई बात ही नहीं सुनता। वो डीमन कहता है मैंने काफी गेम खेल लिया और मैं हमेशा के लिए इस बेकार से डंजन में नहीं रह सकता हूँ। मजा यहाँ से बाहर निकलने में और ह्यूमन सिटी को डिस्ट्रॉय करने में आएगा। जिसके बाद वो डीमन एक काफी खतरनाक डार्क मैजिक का यूज करते हुए फ्रैन के ऊपर अटैक कर देता है। फ्रैन और स्वॉर्ड को भी ये अटैक रोकने में काफी मुश्किल हो रही होती है और इस अटैक का इम्पैक्ट बाहर खड़े एडवेंचर और दोनाद्रोन को भी सुनाई देता है। ड्वार्फ कहता है कि लगता है फ्रैन खतरे में है। वहीं दोनाद्रोन उस गेट को खोने की कोशिश करता है, लेकिन वो गेट बिल्कुल भी नहीं खुलता है। इसके वापस हमें फ्रैन को दिखाया जाता है, जो कि मुश्किल से खड़ी हो पा रही होती है। वहीं वो डीमन हैरान होकर कहता है तो तुमने इस अटैक को भी डॉज कर दिया। जिसके बाद स्वॉर्ड फ्रैन से कहता है माफ करना, लेकिन हम लोग को यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद वो टेलीपोर्टेशन फेदर को बाहर निकाल लेता है। फ्रैन भी एक्सेप्ट कर लेती है कि ये डीमन उनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो कहती है नहीं, हम लोग यहाँ से नहीं भागेंगे, क्योंकि अगर ये डीमन टाउन में घुस गया तो वहाँ पर कितने सारे लोग मारे जाएंगे, काफी सारे लोग जो कि काफी दिल के अच्छे हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरी आंखों के सामने मरे, और इसलिए अब फ्रैन स्वॉर्ड से स्ट्रेंथ मांगती है कि मेरी हेल्प करो। और अब इसके बाद वो डीमन वापस से हमला कर देता है। स्वॉर्ड अब मन में कहने लगता है मैं समझ गया, फ्रैन सिर्फ इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहती है कि वो इवॉल्व हो सके, वो स्ट्रॉन्ग इसलिए बनना चाहती है ताकि वो दूसरों को प्रोटेक्ट कर सके। और अब स्वॉर्ड कहते हैं मैं पक्के से कह सकता हूँ फ्रैन एक दिन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, और उसका टीचर होने के नाते मैं उसको कैसे होल्ड बैक कर सकता हूँ। वहीं फ्रैन भी उस डीमन के सारे अटैक को डॉज कर रही होती है। तो स्वॉर्ड उसे कहता है कि ठीक है, हम लोग कहीं पर भी नहीं जाएंगे, तुमने मुझसे मेरी स्ट्रेंथ मांगी ना, तो रिट्रीट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ये सुनकर फ्रैन खुश आती है और स्वॉर्ड को गले लगाकर उसका शुक्रिया करती है। वही वो डीमन इनको देखकर इनके ऊपर दोबारा हमला करने लगता है, लेकिन फ्रैन उसके हर एक अटैक से बच के दौड़ रही होती है। स्वॉर्ड उस डीमन के स्टैट्स को देखता है, जो कि काफी उसे खतरनाक लगते हैं और इसके पास काफी ज्यादा माना है और वो मैजिक को लगातार यूज कर सकता है। स्वॉर्ड सोचता है कि स्वॉर्ड स्किल भी इसके ऊपर डैमेज नहीं कर पा रही है, क्योंकि अपने आप को काफी जल्दी हील कर सकता है, तो क्या इसकी कोई वीकनेस है। और अब ग्रेटर डीमन अंधाधुंध उस डंजन के अंदर ब्लैक बॉम्ब से हमला करते रहता है और हर जगह पर हमला करता रहता है। फ्रैन भी इतनी सारे अटैक को डॉज नहीं कर पा रही होती है और उसे एक अटैक लग जाता है, जिसके कारण से वो दूर जाके गिर जाती है। वहीं स्वॉर्ड ये बात को देखता है कि जो ग्रेटर डीमन है वो पूरे डंजन के ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन वो डंजन मास्टर के ऊपर हमला नहीं कर रहा है। और इसलिए अब स्वॉर्ड फ्रैन से कहता है कि उस डंजन मास्टर के ऊपर हमला करो, तो वो लोग उस डंजन मास्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन डीमन आके उस डंजन मास्टर को बचा लेता है। ये देखकर स्वॉर्ड कहता है मुझे पता था, और वो दोनाद्रोन से कही हुई बात को याद करता है। उन्हें याद आता है कि अगर वो लोग डंजन मास्टर को मार दे तो डंजन का जो कोर है वो हाइबरनेशन पर चला जाता है, जिससे कि डंजन के अंदर होने वाली एक्टिविटी रुक जाती है और सभी डीमंस और जितने मॉन्स्टर है वो सभी गायब हो जाते हैं। और अब स्वॉर्ड फ्रैन से कहता है कि हमें इस ग्रेटर डीमन की वीकनेस मिल गई है, अगर हम लोग ये डंजन मास्टर को मारेंगे तो ये ग्रेटर डीमन अपने आप ही गायब हो जाएगा। और अब वो दोनों मिलके उस डंजन मास्टर के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो ग्रेटर डीमन एक बैरियर लगाकर डंजन मास्टर को प्रोटेक्ट करने लगता है। वो डीमन भी हैरान हो जाता है कि क्या ये लड़की लगातार मेरे ऊपर अपने फायर मैजिक से इतनी देर हमला कर सकती है। और अब स्वॉर्ड देखता है कि हमारी वजह से वो ग्रेटर डीमन अब अटैक तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन हम लोग अपने अटैक को लगातार नहीं रख सकते हैं, और इस तरीके से तो हम अपने मानव को भी खत्म कर लेंगे। जिसके बाद स्वॉर्ड फ्रैन से कहता है कि तुम भी ये देख सकती हो कि इस तरीके से हम लोग इसे कभी भी नहीं हरा पाएंगे।
फ्रेंड भी कहती है हाँ मुझे समझ आ रहा है। जिसके बाद वो लोग अपने हमले को रोक लेते हैं। वो डीमन इसी मौके का फायदा उठाकर उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन फ्रेंड उसके हर अटैक को डॉज करके उससे बचती रहती है। और अब सोर्ड डीमन के ऊपर मैजिक परसेप्शन का यूज करता है, जैसे कि उसे पता लगता है कि वो डीमन हर पावरफुल मैजिक स्पेल यूज करने के बाद इसे 3 सेकंड का गैप लेना पड़ता है ताकि अपने माना को वापस से रिचार्ज कर सके। और अब सोर्ड कहता है कि इसी समय का यूज करके फ्रेंड मुझे विंड मैजिक का यूज करके उसकी तरफ फेंक सकती है। और अब सोर्ड फ्रेंड को ऐसे ही करने के लिए कहता है। वहीं फ्रेंड उससे कहती है कि ये बात मैं अभी एडमिट तो नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अपने करंट स्टेट पर मैं इसे नहीं हरा सकती हूँ। जिसके बाद अपने विंड मैजिक का यूज करके सोर्ड को काफी तेज और डीमन के ऊपर फेंक देती है। और साथ ही साथ फ्रेंड डीमन के ऊपर फायर से हमला भी करती है। उन लोग की प्लानिंग होती है कि सोर्ड घूम कर जाकर डंजन मास्टर को मारेगा और फ्रेंड अपने मैजिक से उस डीमन को बिजी रखेगी। वो डीमन भी कहता है कि तुम्हारा प्लान तो अच्छा है, लेकिन मेरे सामने ये काम नहीं करेगा। जिसके बाद फ्रेंड के हमले को एक ही साथ रोक लेता है और साथ ही साथ उस सोर्ड के ऊपर भी हमला कर देता है। और सोर्ड देखकर कहता है कि मैं इसी मोमेंट का वेट कर रहा था। जिसके बाद अपनी स्पीड तेज करके अपने डायरेक्शन को चेंज करके उस डीमन की तरफ आने लगता है। और सोर्ड कहता है कि मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था कि मैं डंजन मास्टर के ऊपर हमला कर रहा हूँ, लेकिन मेरा असली एम तो इस डीमन के क्रिस्टल के ऊपर था। जिसके बाद सोर्ड वो डीमन के पास पहुंचता है, लेकिन वो डीमन अपने हाथ से ही सोर्ड को रोक लेता है। सोर्ड हैरान होकर कहता है कि इसने मुझे रोक लिया, ये वाकई में एक मॉन्स्टर है। जिसके बाद वो अपने आप को और भी ज्यादा पावर अप करने लगता है। और अब सोर्ड ग्रेटर डीमन से बात करने लगता है। ग्रेटर डीमन हैरान होकर कहता है कि ये सोर्ड तो बात कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। सोर्ड उससे कहता है कि तुमने मेरी प्रेशियस फ्रेंड के ऊपर अटैक कैसे किया, तुमने जितनी भी फ्रेंड को चोट पहुंचाई मैं वापस से तुम्हें उसी चोट को रिटर्न करके दूंगा। जिसके बाद सोर्ड अपनी पावर को और भी ज्यादा तेज कर लेता है और वो उस डीमन के अंदर से उस क्रिस्टल को आखिरकार तोड़ ही देता है। जिसकी वजह से वो ग्रेटर डीमन का माना पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और वो सूख के वहीं पर नीचे गिर जाता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि सोर्ड का माना भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और वो पूरी तरीके से टूट के जमीन पर गिरने लगता है। फ्रेंड जल्दी से सोर्ड के पास रोते हुए आती है और काफी जोर जोर से रोने लगती है। तभी सोर्ड ग्लो करता है और कहता है कि वो क्रिस्टल तो काफी डिलीशियस था। वहीं फ्रेंड अपना अजीब सा मुंह बनाकर कहती है कि क्या तुम मरे नहीं। तो सोर्ड कहता है हाँ, मैं अपने माना को क्रिस्टल एब्जॉर्ब करके वापस से रीगेन कर सकता हूँ। फ्रेंड आंसू साफ करके कहने लगती है कि क्या तुम डमी हो, तुमने मुझे पागल बनाया। और वो काफी टाइटली सोर्ड को गले लगाकर कहती है कि तुम काफी अमेजिंग सोर्ड हो। वहीं सोर्ड से कहता है कि इतना कसके तो मुझे मत पकड़ो। वहीं वो डंजन मास्टर कहने लगता है कि आखिरकार ये छोटी सी लड़की ग्रेटर डीमन को कैसे मार सकती है। और वो कहता है कि मुझे और भी ज्यादा गॉब्लिन्स को समन करना होगा। तभी फ्रेंड वहां पर आ जाती है, जिसके हाथ में ग्रेटर डीमन की सोर्ड होती है और वो डंजन मास्टर के सींग को और उसके स्टाफ को काट देती है। और अब फ्रेंड उसे कहती है कि सब कुछ ओवर हो चुका है। जिस पर डंजन मास्टर कहता है कि जब तक मेरे पास ये रिस्ट बैंड है मैं वापिस से अपने आप को खुद को रिवाइव कर सकता। तभी फ्रेंड सोर्ड से डंजन मास्टर के हाथ को काट के उस रिस्ट बैंड को अपनी इन्वेंटरी के अंदर रख लेती है और कहती है चलो ये प्रॉब्लम तो अब खत्म हो गया। और अब फ्रेंड डंजन मास्टर को मारने वाली होती है, लेकिन सोर्ड उसको रोक लेता है और कहता है कि ये पहले ही मर चुका है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि डंजन कोर में से काफी तेज लाइट आने लगती है और वो डंजन पूरी तरीके से चेंज होकर एक रूम में कन्वर्ट हो जाता है। पता लगता है कि उन लोगों ने डंजन को क्लियर कर लिया है, जिसके सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी दोनादोन और बाकी एडवेंचर भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो सोर्ड उस डीमन की सोर्ड को छुपा देता है। वो लोग कहते हैं कि अचानक से दरवाजा खुल गया, तो क्या तुमने डंजन मास्टर को हरा दिया। जिस पर फ्रेंड कहती है हाँ। तो सभी लोग सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सभी लोग उस डीमन की बॉडी को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर पड़ी होती है। एडवेंचरर को भी अप्रेजल का यूज करके पता लगता है कि ये तो ग्रेटर डीमन है, जिसका थ्रेट लेवल बी का है। और सभी लोग सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इतने स्ट्रॉन्ग डीमन को फ्रेंड ने अकेले ही हरा दिया। और अब दोनादोन फ्रेंड के सर पर हाथ रख के कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। फ्रेंड भी उसका शुक्रिया करती है, लेकिन दोनादोन उसे कहता है लेकिन तुमने काफी ज्यादा रूल ब्रेक किया है, मुझे तुम्हें रूल्स बताने होंगे कि तुमने अपने आप ही अकेले ही काम किया, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस था। और अब दोनादोन की इतनी खतरनाक डांट सुनने के बाद फ्रेंड की हालत ही काफी ज्यादा खराब हो जाती है और अब वो लोग वापस जाने लगते हैं। सोर्ड देखते हैं कि फ्रेंड का लेवल 25 हो चुका है और उनके स्टैट भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। साथ ही साथ सोर्ड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और उसके बाद वो फ्रेंड से कहता है कि तुम्हारी कौन सी स्किल को मुझे लेवल अप करना चाहिए अपने न्यू पॉइंट्स के साथ। और अब फ्रेंड अजीब सा मुंह बनाकर सोर्ड से कहती है कि तुम काफी ज्यादा ऑफुल हो, मैं वहाँ पर कितनी खतरनाक बैटल करी थी और तुम्हें सिर्फ यहाँ पर स्किल की पड़ी है। तो सोर्ड भी थोड़ा घबरा जाता है और कहता है मैं पकड़ा गया। जिसके बाद वो बात को पलटने की कोशिश करता है और कहते हैं कि क्या तुम्हें करी नहीं खानी। फ्रेंड थोड़ी खुश होकर कहती है नहीं मुझे करी खानी है। तो सोर्ड से बताता है कि करी वेजिटेबल और स्पाइसेस के साथ बनती है, जो कि हम लोग उनको राइस के ऊपर डालकर खाते हैं और उसे और भी ज्यादा डिलीशियस बनाने के लिए मैं उसके ऊपर मीट डाल दूंगा। ये सुनने के बाद फ्रेंड के मुंह में पानी आने लगता है और वो नाचने लगती है। और अब सोर्ड से पूछते हैं कि हमें कौन सी स्किल को लेवल अप करना चाहिए। तो वो लोग सोचते हैं कि वो अपनी सोर्ड आर्ट और सोर्ड टेक्निक को लेवल अप करेंगे, क्योंकि एनिमी से लड़ने में वही ज्यादा काम आती है। और अब सोर्ड आर्ट और सोर्ड टेक्निक को लेवल मैक्स कर देता है, यानी 10। और उसके बाद वो स्किल टेकर स्किल के बारे में बात करते हैं। सोर्ड भी कहते हैं हाँ वो स्किल हमारे थोड़ी बहुत काम आ सकती है, इसलिए सोर्ड उस स्किल को लेवल मैक्स यानी लेवल 10 पर कर देता है। और अब उन्हें पता लगता है कि उनका स्किल टेकर लेवल 10 का हो चुका है, तो वो 100% एक्यूरेसी
मर्सी के साथ अपने एनिमी की स्किल को चुरा सकते हैं, वो भी बिना फेल हुए। और वो लोग ये भी समझते हैं कि वो लोग ह्यूमंस के ऊपर भी इस स्किल का यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने टारगेट पर एक ही बार इस स्किल का यूज कर सकते हैं। और एक बार यूज करने के बाद वो दूसरी बार इस स्किल को 432 आवर के बाद ही यूज कर सकते हैं। फ्रेंड अजीब सी स्माइल करके कहती है कि हम लोग दोनों की स्किल ले ले क्या, जिस पर सोर्ड से कहता है मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है, क्योंकि हमें अपने एलाइज के ऊपर ही ये स्किल का यूज नहीं करना चाहिए। और अब वो लोग गिल्ड मास्टर के पास पहुंचते हैं। गिल्ड मास्टर उनका शुक्रिया करता है डंजन को क्लियर करने के लिए। वो कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि वहाँ डंजन के अंदर बी रैंक का एक मॉन्स्टर होगा, और तुम बाकी सभी लोगों को पीछे छोड़कर तुम आगे चली गई थी उन लोगों से लड़ने के लिए, जो कि काफी ट्रबल की बात है। लेकिन आखिरी में तुमने उस डीमन को मार दिया, इसलिए मैं तुम्हारी गलती को माफ करता हूँ। जिसका तो कहते हैं कि हमें ग्रेटर डीमन की बॉडी भी मिली है, और उसकी बॉडी गिल्ड में लाने के लिए शुक्रिया। और वो बॉडी डैमेज होने के बाद भी उसके अंदर से काफी टॉप ग्रेड के मटेरियल मिल सकते हैं, और इसकी वजह से काफी कंप्लेन हो सकती है कि आखिरकार उस मटेरियल को रखेगा कौन। और अब वो उनसे कहता है कि आखिरकार उस क्रिस्टल का क्या हुआ जो कि उस डीमन का था। तो सोर्ड थोड़ा घबरा जाता है और कहता है मुझे पता था ये इस बारे में तो पूछेगा ही। गिल्ड मास्टर कहता है कि वो क्रिस्टल काफी ज्यादा कीमती है, इसलिए दूसरी कंट्री भी उस क्रिस्टल को पाना जरूर चाहेगी। उस क्रिस्टल के लिए काफी ज्यादा लड़ाइयाँ हो सकती है और हमें उन्हें अथॉरिटीज के लिए दे देना चाहिए, इसलिए काफी ज्यादा क्वेश्चन अराइज होंगे कि आखिरकार क्रिस्टल गया कहाँ। तो फ्रेंड गिल्ड मास्टर से कहती है कि वो क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो गया जब मैंने उसे मारा था और वो डिसअपियर हो गया। तो गिल्ड मास्टर कहता है कि क्या ये सच है, जिस पर फ्रेंड कहती है हाँ मैं सच कह रही हूँ। गिल्ड मास्टर कहता है अगर तुम हाई रैंक की एडवेंचर होती तो तुम मेरी बात को समझ पाती कि आखिरकार मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन चलो मैं इस मैटर को भी जाने देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा कोई भी बुरा इंटेंशन इस चीज में है ही नहीं। तभी अचानक से गेट खोलकर एक मोटा सा आदमी आता है जो कि आर्मर पहना होता है, और वो फ्रेंड की तरफ देखकर कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। और वो फ्रेंड से कहता है कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकती हो, मेरे जैसे जीनियस से मुझे सब कुछ पता है। वहीं फ्रेंड और सोर्ड कहते हैं आखिरकार ये बंदा कौन है। और एपिसोड हो जाता है यहीं पर खत्म। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जरूर से लाइक करके जाना।